हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। आज स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिला है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर, स्टॉक में आज परसेंट का बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है। स्टॉक जो है लगातार अपर सर्किट में यहाँ पे ट्रेड किया और लास्ट तक स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। कल अगर देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा था और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 402 का लो लगाया कल के सेशन में, और उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक चाल देखने को लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक है क्लियरली अभी भी 13% के एक शानदार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ हमको दिख रहा है, जो कि आगे हम लोग डिस्कशन। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक जो है 5% के तेजी के साथ ट्रेड कर। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर, और फिर बात करेंगे कंपनी की। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। 8,956 करोड़ का मार्केट, एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी 63 का है, जो है वो आपको ज़्यादा है। और पी इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ पी इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे, तो डेफिनेटली ये आपको जस्टिफाइड नहीं है। सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंगल डिजिट जो है वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और पी इतना ज़्यादा डेफिनेटली है। पी टर्म्स ऑफ पी अगर हम लोग बात करेंगे तो कम थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा है, वैल्यूएशन फेयर नहीं है। कंपनी किस सेक्टर में काम करता है ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनी जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, यानी कि ओईएम को जो है आपको इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस और सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और कंपनी के इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट, 869 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू, यानी कि Q3 का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर पे हम लोगों को जंप कितने परसेंट का दिख रहा है, 23% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में जंप है। जो इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट को हमेशा से पसंद आता है जो यहाँ पे 3% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट है। सपोज अगर ये मार्जिन आपको कांस्टेंट रह जाता है, 9% का मार्जिन अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी कांस्टेंट रह जाता है, नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, और टॉप लाइन जो है यहाँ पे आपको सेल्स में अगर माइनर इंक्रीमेंट भी होता है, तो फिर हम लोगों को बॉटम लाइन में इसका बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है आने वाले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलेगा, और स्टॉक में इसी का हम लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 862 करोड़, 886 करोड़, 1020 करोड़, 2048 करोड़, वो 3154 करोड़, 3996 लास्ट 4 क्वार्टर का है। यानी कि लगातार सेल्स ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक मार्जिन में डिप आया था फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 में इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और कंपनी जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है, कंपनी लगातार जो है डिविडेंड भी। तो एक ऐसा स्मॉल कैप कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, जिसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, कंपनी मार्केट जो है ऐसे कंपनी को रिवॉर्ड कर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इस बात कर रहा था प्रॉफिट ग्रोथ का, ये मार्जिन मार्जिन का यहाँ पे प्रेशर आ रहा था। अगर मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एक जोरदार तेज देखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर।
1466 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, साथ ही साथ 177 करोड़ का इक्विटी कैपिटल, 656 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, डेट टू इक्विटी जो है कंपनी का मेंटेन्ड है, 124 करोड़ का जो है कंपनी भी है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे कंपनी आपको अपने डेट टू इक्विटी को अच्छे से मैनेज किए हुए। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 46.58% जो है प्रोमोटर के पास है। टीआई ने यहाँ पे स्टेक को डिक्रीज किया है, तकरीबन जो है 1.8% से टीआई का स्टेक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर बात करेंगे तो एफआई का स्टेक डिक्रीज हुआ है और 1% से टीआई का स्टेक इंक्रीज हुआ है और रेस्ट यहाँ पे रिटेल पब्लिक। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें रिटेल पब्लिक में भी जो है तकरीबन 20% 3 HNI क्लाइंट के पास है, रेस्ट जो है आपको 17% वो। क्लियरली जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी का आगे का आउटलुक भी स्ट्रांग दिख रहा है। इसी वजह से इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है। मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है तो डेफिनेटली उसका भी इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी स्टॉक जो है आपको इसी लेवल से बाउंस बैक किया था और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, वापस से सेम लेवल को हिट किया और अगेन सेम लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे है जिस आपको बाउंस कर रहा है तो ये सपोर्ट आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर की साइड में अगर बात करें, जितने भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपका एसएल जो है, जब तक ये स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग बात करें, ऊपर की साइड में स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है, तो आपका जो पहला यहाँ पे टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होगा आपका समवेयर अराउंड 640-650 का जोन जो है आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका होगा 700 का जोन, और एक बार इस 700 का जोन निकल जाता है, 70 का जो हाई है ये निकल जाता है, उसके बाद इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी हम लोगों को 1000 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप पेशेंस के साथ होल्ड करके रखें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग या तो आप अभी कर सकते हैं या यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन रुक जाइए, और एक बार बजट हो जाता है, बजट का वॉलेटिलिटी एंड हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है एक स्ट्रॉन्ग लोअर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे लोअर वीक रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक का, और एक बार स्टॉक यहाँ पे 700 के लेवल के ऊपर निकला तो फिर स्टॉक कर दीजिए। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर